नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवांजलि में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। वो घड़ी आ गई है जब हम पूजते हैं देवाधिदेव आदिदेव महादेव को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि के पूजन मन से, हृदय से आप करेंगे और ना ही शिव को बल्कि पार्वती को भी मनाएंगे, उनके आशीर्वाद पाने के लिए पूजन करेंगे। बड़ी वृहद तैयारी होती है शिवालयों में, हर घर में। तो आइए आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शिव को मनाना है, उनका आशीष पाना है एक कल्याणमयी जीवन के लिए। और इसके लिए हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्री अनिल वत्स जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। और शिवरात्रि के मौके पर आप आए हैं तो ये शिव भक्तों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। वास्तव में ये बड़ा एक आध्यात्मिक सा वातावरण बन गया है। अभिलाषा, तुमने बड़े सुंदर से प्रश्न किए हैं और मैं सभी दर्शकों का, जीवांजलि के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चलिए, तो जब शिवरात्रि की हम बात कर रहे हैं और आपके जैसे गुणी व्यक्ति हैं, जो हमारे जो जितने भी श्रद्धालु हैं और जो भक्त हैं, उनको ना सिर्फ पूजा की विधि आप बताइएगा बल्कि कई ऐसे सवाल जो एक भक्त के मन में होते हैं, जो हम बचपन से जिनका अनुकरण तो करते हैं शिवालय में जाकर, लेकिन उसका हमें अर्थ नहीं मालूम होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज एक बालक मन के हिसाब से, एक लेमैन के हिसाब से जो सवाल होते हैं वो मैं आपसे पूछूंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप एक एक करके सवाल पूछिए, मैं संक्षिप्त उत्तर दूंगा, ठीक है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले शिवरात्रि की बात करें तो कहा जाता है कि हमारे अध्यात्म में, हमारे संस्कारों में जो रात्रि पूजन है उसका बहुत महत्व है। चाहे वो नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, ऐसे कई और रात्रि पूजन है। तो शिवरात्रि का महत्व बताएं और रात्रि पूजन का महत्व बताएं। बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। शिव अध्यात्म के देव हैं। शिव आपको आपसे अपना ही परिचय करवा देते हैं। अक्सर तो हम बाहर के संसार में भटकते हैं ना, तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वृत्तियां घेर लेती हैं। शिव कल्याण के देव है। वो चाहते हैं तुम अपने से अपना परिचय पालो। तुम ये फिजिकल बॉडी ही नहीं हो, तुम्हारे पास एक मन भी है और मन जैसा चाहता है तुम वैसे चलते हो। फिर वो कहते हैं तुम्हारे पास हृदय भी है, और थोड़ा भीतर आओ। हृदय भावों से संचालित होता है। तो जब आपको ये पता चलता है कि मैं शरीर ही नहीं, मैं मन भी हूं और मैं हृदय भी हूं, और फिर जब और गहरी यात्रा होती है, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं नाम हूं? मैं कौन हूं आखिर? शिव कहते हैं आओ मैं तुमसे तुम्हारा परिचय करा दूं। गुरु कौन होता है? गुरु वो जो तुमसे तुमको मिलवा दे, तुमसे तुम्हारा परिचय करवा दे। अक्सर तो हम बाहर की भटकन में ही, मुझे ये चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ये बुरे भी नहीं है, ये सब होने चाहिए, तभी तो संसार में हम कल्याण करेंगे। फिर भगवान राम क्यों आ रहे हैं शरीर धारण करके? उनके पास तो सब कुछ है। वो हमें कुछ लीलाएं करके बताते हैं हमारे फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है। तो शिवरात्रि का अर्थ ये है कि आज के दिन हम थोड़ा भीतर जाएं और आज्ञा चक्र पे, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, भगवान शिव ने यही त्रिपुण का तिलक लगा रखा है। वो कहना चाह रहे हैं अरे सुनो, देखो, ये देखो। और इसको त्रिनेत्र कहते हैं। ये दो नेत्र हैं जो बाहर देखते हैं, ये नेत्र है जो भीतर देखता है। तो आंखें बंद करके तीसरे नेत्र पे ध्यान लगाते हुए नमः शिवाय का ध्यान करेंगे तो आप अपने शरीर से परे, अपने मन से परे, अपने हृदय से परे आत्म तत्व से जुड़ जाएंगे। ये जो आत्म तत्व से जुड़ना है, ये शिव जी से जुड़ना है। रात्रि का अर्थ यही है कि हर प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट से बचाते हुए शांत वातावरण में भगवान शिव से सीधी भेंट। इससे आसान कोई उपाय नहीं है। और शिवरात्रि के दिन जब हम ये काम करते हैं तो शिव जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और हमारी हर प्रकार की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जी, बहुत सुंदर आपने हमें बात बताई है, ज्ञान दिया है और शिव के स्वरूप को हमें समझाया है। ये हमें बताइए कि शिवरात्रि को हम ऐसे समझते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ, हाँ, परिणय सूत्र में दोनों बंधे। तो क्या इसका शिवरात्रि तभी से मनाया जा रहा है या फिर और भी आदिकाल से इसका उद्गम माना जाता है? ये तो और भी सुंदर प्रश्न है। दरअसल नकार और सकार दो ऊर्जाएं हैं।
एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। जो स्त्रियां होती हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा प्रवाह बहुत है, उन्होंने सृजन करना है नाना प्रकार के रसों का, नाना प्रकार के वातावरणों का, नाना प्रकार के तत्वों का, तो उसके पास अदम्य शक्ति होनी चाहिए। तो ये नकार नेगेटिव शक्ति है और शिव पॉजिटिव शक्ति है, विधायक शक्ति है। विधायक शक्ति में प्रेम है, करुणा है, समर्पण है, ध्यान है, दीक्षा है, और नकार शक्ति के अंदर तप है, एकाग्रता है, चिंतन है, मनन है, स्वाध्याय है, गुरु से दीक्षा लेना है और आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना है। जब ये दो शक्तियां मिलती हैं तब अध्यात्म का जन्म होता है। तो शिव और पार्वती प्रकृति की आदि शक्तियां हैं। तो इसमें भगवती पार्वती आदि शक्ति हैं और भगवान शिव आदि देव हैं। जब ये दो शक्तियां मिलती हैं तो संसार का सृजन होता है। तब ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ते हैं, स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। ये मंत्र पढ़ते हुए उनके फेरे कराए जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है, बताया जाता है कि स्त्री और पति के गुणधर्म क्या हैं। जब विवाह होता है तो संसार का निर्वाह करना होता है, एक जिम्मेदारी कैसे आएगी? विवाह के बाद बेटी की क्या जिम्मेदारी है? पति का कुल है, सास ससुर हैं, पति के भाई बहन हैं, उनके साथ उनके रिलेशन हैं, कैसे बेटी निभाएगी? पार्वती इस ढंग से लीला करके, हम सब बेटियों की आदि मां पार्वती हैं, जो बेटियों को बताती हैं कि पति परमेश्वर है। परमेश्वर का अर्थ यहाँ क्या होता है? पति के सद्गुणों की व्याख्या करना। हर व्यक्ति में कुछ कमियां भी होती हैं। पार्वती कहती हैं, दृष्टि गुणों पे रखो, सद्गुणों पे दृष्टि रखोगे तो वो भी तुम्हारे सद्गुणों की व्याख्या करेगा। अच्छा, आप किसी के एक बार कहें तुम्हारे में ये कमी है, वो कहेगा तो ये तुम्हारे में भी कमी है। अब आप ये कहेंगे, आप हे माता पिता, हे मेरे पति के माता पिता, मेरे सास ससुर, आप बहुत प्यारे हैं, इतने अच्छे पति दिए हैं। फिर वो कहेंगे नहीं, तुम्हारे माता पिता भी बहुत अच्छे हैं। तो ये स्त्री के पति के प्रति धर्म, उसे चरित्रवान होना चाहिए, उसे अपने कुल की परंपरा का निर्वाह करना चाहिए, अपने इष्ट देव का भी पूजन करें और पति के भी इष्ट देव का पूजन करें और दोनों में ब्रिज का काम करें। पति का फर्ज है वो अपनी पत्नी के माता पिता भाई बहन सबका आदर करे, कभी निंदा ना करे, चुगली ना करे, और दोनों मिलके फिर जो वंश वृद्धि होती है उसको संस्कारित भी करना है। ये सारे गुण धर्म शिव पार्वती के विवाह से उन्होंने हमको करके दिखाया और ये जो जीवन है ये हमारे सामने आया। बिल्कुल, और आज के दिन पूजन करके हमें उन्हीं संस्कारों को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर आपने बात बताई है। अब चलिए हम ज़रा पूजन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब शिवरात्रि के पूजन के बारे में हम सोचते हैं तो ध्यान आता है बेलपत्र का। बेलपत्र क्यों इतना प्रभु को, शिव को पसंद है? उत्तम बात कही आपने। बेलपत्र जो है उसके अंदर आयुर्वेदिक महत्व है। जैसे जो शिवलिंग है उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह है, ब्रह्मांड के समस्त ऊर्जाओं का केंद्र शिवलिंग होता है। अब ये जो शिवलिंग की शेप है, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये शेप गोलाकार है, ऊपर से नुकीली नहीं है, पॉइंटेड नहीं है, ऐसी नहीं है, गोलाकार है। ये जो गोलाकार शेप है ये ब्रह्मांड की सक्रिय शेप होती है। आप जब ब्रह्मांड की शेप को देखेंगे तो एक तो विकसित हो रहा है, फैलता जा रहा है, और ये जो शिवलिंग का ऊपर का भाग है ये अपने में बहुत सी ऊर्जाओं को समेटे हुए है, और इसके अंदर एक खास गुण होता है कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को खींच लेता है, आपके भीतर के समस्त नकार को, नेगेटिविटी को ग्रैप्स कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर धतूरा, विषैली चीजें चढ़ा रहे हैं, आग का पत्ता चढ़ा रहे हैं। कभी आपने देखा उस पर बर्फी चढ़ा रहे हैं, रबड़ी चढ़ा रहे हैं? नहीं, आग का पत्ता चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, फिर उसके ऊपर कनेर चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए। सब ये चीजें आपको स्वास्थ्य देती हैं। आपने हाथ में लेके जैसी छोड़ा, नाखूनों के माध्यम से आपकी नेगेटिविटी बाहर गई। आपने आग का पत्ता चढ़ाया, आग के पत्ते में सूर्य का तेज होता है, तो जितने शरीर के अंदर बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है या और प्रकार के अत्यधिक क्रोध आता है, अत्यधिक हिंसा आती है, बेलपत्र आपने आग का पत्ता चढ़ाया, वो नाखूनों से ऊर्जा एकदम शिवलिंग ने ग्रहण कर ली। अब आपने बेलपत्र चढ़ाया तो पत्नी के प्रति जो आपके मन में प्रेम का अभाव है, कभी कभी अक्सर पति पत्नी तो अच्छी नहीं लगती, जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। तो ये जो कलह क्लेश का वातावरण होता है,
संशय का वातावरण है, किसी बात पे शंका हो गई है या क्रोध आ रहा है, इसको बेलपत्र खींच लेता है। और जब आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, शिव कहते हैं बेलपत्र मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए प्रिय है कि तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को एकदम खींचता है बेलपत्र। शिव कहते हैं मुझे दे दो ना, मैं समस्त विष को मुझे दे दो, मैं तो कालकूट विष पी लेता हूं पूरे संसार को जीवन देने के लिए, जीवन को पलवित करने के लिए महादेव हमारे सभी अरिष्ट अनिष्ट स्वीकार करने को तैयार है। यहां तक चावल दे दो तो जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। और आपको पता है पार्वती क्या उलाहना देती है? जब चावल मिलते हैं तो शिव जी धन, धान्य, मकान, गृहस्थी के सुख, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे सब देने को राजी हैं। इस बात पे पार्वती जी उलाहना देती है। तो कहती हैं कोई चढ़ावत चारिक चावल, कोई धतूरे को पुष्प दियो है, कोई चढ़ावत बेल की पाती, किसी ने हर हर नाम लियो है, गौरी हसी मुख आंचली दई के, देख पिया जगलोक भयो है, भोरे से कंत हमारे पियो, दे दे धतूरा धन लूट लियो है। क्या बात है, कितनी सुंदर बात आपने कही। और वाकई में अगर हम मनुष्य जीवन को भी देखें तो हमारे पास ईश्वर को देने के लिए क्या है, वही हमें सब कुछ देते हैं और सब कुछ उनको अर्पित है। एक बहुत सुंदर बात आपने कही, जो स्वरूप है शिवलिंग का, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है दिमाग में इस वक्त कि हमेशा कहा जाता है कि स्त्रियों को, छोटी बच्चियों को जब पूजा करने हम जाते हैं तो कहा जाता है छुओ मत, अर्घा छुओ, वहाँ पर मत्था टेक लो, लेकिन गलती से भी शिवलिंग को नहीं छुओ। अर्पित करो चीज़ें, चंदन करो, लेकिन छू कर प्रणाम नहीं करना है। इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है? बिल्कुल सही कहा। जब भी सनातन धर्म के किसी भी प्रतीक के पास आएंगे, हमारे जो ऋषि थे वो पहले वैज्ञानिक थे, वो कृषि वैज्ञानिक थे, वो विज्ञान के वैज्ञानिक थे, वो ब्रह्मांड के वैज्ञानिक थे। इसी को ऋषि कहा जाता है। और ब्रह्म का चिंतन भीतर करते रहते थे। ये चारों गुण एक जगह मिल जाए तो उसे ऋषि कहते हैं। तो ऋषियों ने ये परंपरा बनाई, उन्होंने देखा कि ये समस्त विष को, समस्त नेगेटिव एनर्जी को ग्रैब्स करते हैं। अच्छा, आपने देखा जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो भी शिवलिंग के जैसा है, समझ गए ना? ब्रह्मांड की समस्त नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है और पॉजिटिव एनर्जी को वापस ब्रह्मांड में फेंकता है। तो वो जो शिवलिंग है, जब हम उसके ऊपर धतूरा चढ़ा रहे हैं, जब हम उसके अंदर काले पुष्प चढ़ा रहे हैं, जब उसके अंदर हम आग का पत्ता, आपको पता है आग का पत्ता अगर तोड़ें तो दूध निकलता है, वो दूध आंख में लग जाए तो आंख खराब हो सकती है आपकी। सच ए डेंजरस आग का पत्ता। तो इतनी विषाक्त चीजें जब शिवलिंग पे चढ़ती हैं तो उसका जो ऑरा है इर्द गिर्द का, उसको शांत करने के लिए गंगा जल, उसको शांत करने के लिए दूध, उसको शांत करने के लिए दही, उसको शांत करने के लिए गन्ने का रस, उसको शांत करने के लिए शहद। आप हैरान होंगे, जिसको बीमारी हो, बुखार हो, उतरता ना हो, तो शहद चढ़ा दीजिए, उसका बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को धन की इच्छा है, गन्ने का रस चढ़ाइए शिवलिंग पे, रुद्राभिषेक करिए। जटाटवी गलज्वले प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अगर ये 10 वक्त गीत गाते वक्त शहद चढ़ाएंगे, बीमारी दूर होगी। गन्ने का रस चढ़ाएंगे, धन धान्य की प्राप्ति होगी। जल चढ़ाएंगे, पापहीन हो जाएंगे। गंगा निष्पाप करती है, नाना प्रकार के पापों से जो आपने किए हैं उससे मुक्त करती है। दही चढ़ाएंगे तो राजपद की प्राप्ति होती है, उच्च प्रकार के पदों की आपको प्राप्ति होती है, पर आप डिजर्व करते हो ईमानदारी से, तो ये चीजें सहायक हो जाती हैं। सरसों का तेल चढ़ाएंगे तो शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ऐसे में यदि भगवती बगलामुखी का मंत्र का जाप कर दे, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम संभ्या जिव्याम कीले बुद्धि विनाशा हिली ओम फट स्वाहा। बहुत से मंत्र हैं। अच्छा, महालक्ष्मी तो एकदम प्रसन्न हो जाती है। शिव जी कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ और लक्ष्मी जी का ध्यान कर लो। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री सुख का पाठ कर ले। ओम हिरण्यवर्ण हरिणी स्वर्ण रजस्सजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह। 16 सूक्तों का पाठ करके जो गंगा जल चढ़ा देगा, उसके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। स्त्रियों को इसलिए नहीं छूना चाहिए कि नाखूनों के माध्यम से जैसे ही उस औरा के पास आएंगे, नेगेटिव चीजें आपको ना प्राप्त हो।
यहां तक कि परिक्रमा भी पूरी नहीं करते। अब जो शिवलिंग, हाँ ये तो शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, जलधारी से होते हुए वो जिस नाली से गुजरता है, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जैसे रेडिएशन के जो प्रभाव है वो उस नाली से गुजरते हैं। इफ यू क्रॉस दैट लाइन तो वो प्रभाव आप पे आ जाएंगे। तो क्या कहा कि आप शुरू करें, प्रारंभ करें प्रणाम करते हुए, और वो नाली का पास जाके फिर वापस आ जाए। पूरा नहीं करना चाहिए। तो असल में आपको बीमारियों से बचाना है, आपको आशीर्वाद देना है, आप प्रसन्न हो, शारीरिक रूप से निरोगी हो, आत्म के चिंतन से स्वस्थ हो, मानसिक रोग दूर हो, शारीरिक रोग दूर हो, आध्यात्मिक रोग दूर हो, भौतिक रोग दूर हो, उसके लिए ये सब शिवरात्रि का आयोजन। और शिवरात्रि को तो आपको ध्यान से बैठ के सबसे कीमती चीज है भस्म। भस्म में छिपे हैं राज। शिव जी शमशान में रहते हैं। शमशान, शमन हो जाए जहां समस्त चिंताएं, इति शमशान। शमन हो जाए आपकी समस्त नेगेटिव एनर्जीज, उसको शमशान कहते हैं। अगर ध्यान में आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए नमः शिवाय, नमः शिवाय, मनी बन होठों तक बुदबुदा के आप जाप करें, शिव जी का ध्यान करें और आज्ञा चक्र में नमः शिवाय का जाप करें, तो नाना प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और शिवरात्रि को तो व्रत रखें। भस्म चढ़ाने से तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भस्म सार तत्व है। देखिए भस्म में एक खूबी है, नष्ट नहीं कर सकते। जला लो आग में, डाल दो पानी में, भस्म नष्ट नहीं हो सकती। वो अंतिम तत्व है, सार तत्व। और इस भस्म में सभी जड़ी बूटियों के अंश हैं। किसी भी पेड़ पौधे को, अब जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो, अब हर श्रृंगार का पेड़ है, उसकी जड़ सूख जाए, जला दीजिए। उसके जो फूल होते हैं इतने खुशबूदार होते हैं, उसकी जो भस्म होगी आप लगा लीजिए, इतनी महक आएगी शरीर। और नाना प्रकार के भूत प्रेत, ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडव, भैरव, डाकनी, लाकनी, शाकनी इत्यादि जितनी नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जीज है जिनको हमारे यहाँ इन नामों से बुलाया जाता है, आपने भस्म लगाया वो दूर। तो शिवरात्रि पे ये एक अलग। और थर्ड आई सेंटर मेन है। थर्ड आई सेंटर पे जो व्यक्ति जाता है, ध्यान करता है, हमारे एक आचार्य हुए रामानुजम, वो आंखें बंद करके दोनों आईबॉल को ऊपर चढ़ाते थे, यहां ले जाते थे और यहां वो भविष्य देखते थे। वो गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं। आयु छोटी थी, 30-32 साल से ज्यादा आयु नहीं रही मेरे ख्याल से। प्रोफेसर हार्डी जे इंग्लैंड से आए, उनको पता चला कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं यहाँ पे, तो वो उनको प्रश्न लिख के देते थे ब्लैक बोर्ड पे, और अभी वो प्रश्न पूरा करते ही नहीं थे कि उनकी दोनों आईज ऊपर जाती थी रामानुजम की, और वो आंसर देख लेते थे। कहते प्रोफेसर हार्डी प्लीज वेट, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बोले आई एम नॉट रिटन। बोले नहीं, आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू रिटर्न, बट दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो एक होता है भविष्य कथन करना जो जोशी करते हैं, एक होता है भविष्य दर्शन करना, दर्शन आज्ञा चक्र में होते हैं, और इन आंखों से कथन होता है। और जो कहते हैं कि महादेव त्रिकालदर्शी हैं, तो उनकी आराधना करने से आपके ज्ञान में भी वर्धन होता है। ज्ञान में वर्धन होता है। और इसी त्रिकालदर्शी से एक मणि होती है जो तिब्बत में, जो हिमालय में पाई जाती है, उसे त्रिकाल मणि कहते हैं। वो भी बहुत दुर्लभ होती है। कभी बोलेंगे मणियों पे तो उसका जिक्र करेंगे। कई ऐसी आध्यात्मिक और गूढ़ बातें आज हम जान रहे हैं आचार्य जी से। आपने हमें पूजन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। इसमें ये भी कहा जाता है, जैसे हमने परिक्रमा की बात कर ली, दो बातें और कही जाती हैं कि जिस पात्र से आप जल चढ़ा रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं, उस पात्र का चयन भी सही होना चाहिए। और पूजन के बाद जब वहाँ से जाएं तो एक ऐसा मोह होता है महादेव और पार्वती के प्रति कि माता के पास से एक गुड़हल उठा लूँ, अपने आंचल में रख लूँ। तो शिव जी के पास से कुछ लोग फल उठा लेते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप फल मत उठाइए, जो आपने चढ़ा दिया है, जो अर्पित कर दिया है, उसे मत उठाइए। उसके पीछे क्या कहना है? जो शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्री चढ़ती है वो रेडिएशन वाली हो जाती है। परिवार के लोग भोले भाले सीधे साधे हैं, वो इन विधियों से जागृत नहीं है। ऐसा ही आणविक भवन में जाएं तो वहां भी विधियां हैं। जूते उतार के जाइए, प्लास्टिक पहनिए, अब दस्ताने पहन लीजिए ताकि आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए। तो ये जितने हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी से पृथ्वी को बचाते हैं।
इसलिए इनके ऊपर विशेष रूप से पूजन के वक्त जल का प्रवाह होता है। शिव जी रस प्रिया, जल प्रिया, उनको ऊपर जल पड़ता रहे, क्योंकि उद्दाम अग्नि है, इतना अधिक प्रचंड वेग है। गंगा जी को भी ये भ्रम हो गया कि मैं आऊंगी स्वर्ग से, मुझे धारण कैसे करेंगे ये गंगाधर, मैं तो बहा के ले जाऊंगी। तो शिव जी ने कहा भागीरथ से बुलाओ उसको। अब जब गंगा चली हैं, एक तो गंगा वैसे भी परम सुंदरी, पार्वती की सगी बहन, और शिव जी हिमालय पुत्री हैं, जब वो वेग से आ रही हैं तो शीश के ऊपर धारण करने से पहले शिव जी ने जो जटाएं खोली हैं अपनी, तो वो जटाओं में उलझ के रह गई, उन्हें पता ही नहीं चला मैं जाऊं कहां, किधर जाऊं। तो और कई हमने सुना है कि शायद एक अंश मात्र ही है जो धरती पर है, बहुत मामूली सा छोड़ा है उन्होंने। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो। शिवरात्रि हमें कहती क्या है? शिवरात्रि कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम पूर्वक रहने की कला सिखाती है शिवरात्रि। विपरीत परिस्थितियों में शिव जी के साथ परम सुंदरी पार्वती बैठी हैं, अनिद्य सुंदरी माता जगत जननी बैठी हुई हैं, जो अपने बच्चों को रूप है ना, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो दे, सब कुछ देना चाहती हैं, पर उनकी जो साली है वो सिर पे विराजमान। शिव जी कहते हैं साली आदि घरवाली नहीं होती, साली सिर पे रखने वाली देवी होती है, हमारी पत्नी की बहन होती है, तो उसका सम्मान करना है आदर पूर्वक। ये पहला न्याय सूत्र शिव जी का। शिव जी के गले में देखिए एक सांप होते हैं जो विष फेंक रहे होते हैं, उस विष से कोई भी भस्म हो जाए, लेकिन इधर कंठ में विष ही विष है, कालकुट विष अलग पी रखा है उन्होंने, उधर सिर पे चंद्रमा भी है। दो विपरीत चीजें एक साथ, टू ऑपोजिट्स आर सिटिंग टुगेदर, और शिव जी बड़े प्रेम से रह रहे हैं। शिव जी के गले में सांप लहरा रहा है और बराबर में उनके पुत्र जो है कार्तिकेय, उनका वाहन मोर है, मोर का प्रिय भोजन सांप। मोर कहता है लपक लो, खा लो, लेकिन अपनी इंद्रियों पे काबू रखो, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तो दो विपरीत शक्तियां साथ हैं, दो शत्रु साथ हैं, लेकिन वो प्रेम से रह रहे हैं, अहिंसा पूर्वक रह रहे हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। अच्छा, बराबर में गणेश जी का चूहा, सब सोचता है चूहे को खा लो, पर सबको भी नहीं, शांति रखो भैया, ये तुम्हारा बेशक भोजन होगा, लेकिन यहां तुम एक परिवार में हो तो तुम प्रेम पूर्वक रहो, एक दूसरे का आदर भाव करो। पूरा शिव परिवार ही आपको यही ज्ञान देता है। अच्छा, शिव जी का वाहन वेजिटेरियन और देवी का वाहन सिंह नॉन वेजिटेरियन। नाउ बोथ आर सिटिंग टुगेदर वेरी क्लोज, लेकिन वो एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे, वो एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में प्रेम पूर्वक रहने की कला सिखाती है शिवरात्रि। कितनी गूढ़ बातें आपने कितनी सरलता से बताई हैं कि हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यही परम ज्ञान है। एक आखिरी सवाल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए है। यंगस्टर्स में जो व्यसन की बीमारी है, ड्रग्स लेने की, और शिवरात्रि के दिन तो बहुत लोग भांग पीना, और ये ठंडई, ये कल्चर है हमारा और ये चला आ रहा है हमेशा से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कहा जाता है कि शिव भी नशा के बहुत प्रेम करते थे और इस तरीके से यंगस्टर्स उनको परसीव करते हैं। उनको आप सही बात बताएं कि उस भांग धतूरे के पीछे जो शिव को इतना प्रिय है वो क्या है, किस नशे में, किस मद में शिव रहते हैं? क्या वो ध्यान का मद है या उस ध्यान में ये मदद करता है? बहुत अच्छी बात कही। पहली बात, कोई भी बाहर से लिया हुआ नशे का आयोजन ध्यान नहीं देता, वो आपको बेहोश करता है, वो आपको बेहोश करता है। शिव होश में रहते हैं और सारे पदार्थ तुम्हें बेहोश करते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क की नसों को सुस्त करते हैं। कोई आदमी शराब क्यों पीता है? वो सोचता है मेरे गम दूर, गम तो दूर नहीं होते, तुम्हारा सोचने का ढंग जरूर ढीला हो जाता है, तुम शिथिल हो जाते हो, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने गमों के प्रति, तो तुम्हें लगता है शराब बहुत बढ़िया काम कर रही है। और एक बात और कि शिवजी भांग और ये नहीं पीते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है ताकि तुम्हारी भांग, तुम्हारे नशे, तुम्हारे दुर्व्यसन दूर हो। तुम छोड़ो भैया, शिवजी को नहीं चाहिए। शिवजी तो शमशान में रहते हैं, राम राम, एकाग्रता में राम का चिंतन करते हैं। रमा हुआ है जो ब्रह्म कण कण में, शिव उसका ध्यान करते हैं। समझ गया आप? और शिवजी ने
कालकूट विष पिया था। जब देवता और दानवों ने अमृत मंथन किया था, अभी कुंभ भी आने वाला है, उस पे भी बताऊंगा, तो सबसे पहला रत्न 14 रत्नों में से कालकूट विष निकला था। उसके सूंघने को तो छोड़ो, नासिका में जाते ही सब बेहोश हो गए, सब मरणासन हो गए। तो एक ऐसा योगी राज चाहिए जो अपने शरीर के तत्वों को जागृत करता हो। उन्होंने उस विष को पिया और कंठ पे यही आज्ञा दी, यहां से बस यहीं रहना है, नीचे नहीं जाना, क्योंकि हृदय चक्र पे जाओगे तो हृदय चक्र पे जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वास्तव में ब्रह्मांड के सभी चेतन अचेतन धारियों के अगर ये विष कण से नीचे उतर जाता तो सब मर जाते। शिव जी को तो कुछ नहीं होता, उन्होंने कण तक ही रखा है, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। और यहां पर इसलिए वो रुका विष कि भगवती जगदम्बा ने हाथ रख दिया था। वो जो देवी ने हाथ रखा था ना, वो जो 3 उंगलियां हैं, वही 3 उंगलियां यहाँ शिव जी के। भगवती पार्वती ने वहां छू दिया था, प्रभु बस आप संसार के कितना विष पिएंगे, कितने दर्द लेंगे, कितने कष्ट लेंगे। शिव जी नहीं पीते। और जो चित्र बन रहे हैं भांग पीते हुए, वो तो वो लोग हैं जो सनातन का जिन्हें ज्ञान नहीं है, या जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। तो सनातन के प्रहरियों जागो, शिव नशेड़ी नहीं है भैया। और वो जो भांग है, तुम्हें उसका भी परिचय दे दो, शरीर के बहुत से रोग भांग दूर करती है, और वो भी एक निश्चित मात्रा में, वो भी एक खास दिन जब आप उसे लेते हैं, क्योंकि ये खास प्रतीक हैं। ये प्रतीक तुम्हें कुछ बताते हैं, और इन प्रतीकों में, जिन तिथियों में तथागत छिपा होता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री दूर होता है तो पहली तिथि होती है, 24 डिग्री दूर होता है तो द्वितीया होती है, 3 डिग्री दूर होता है, 36 डिग्री दूर होता है तो तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अब भगवान शिव का जो है वो चतुर्दशी होता है। तो 360 में से 12 डिग्री दूर जब होता है चंद्रमा, तब अमावस्या की तिथि, एक चतुर्दशी तिथि जो है, अमावस्या से 12 डिग्री पहले, इस अमावस्या का अर्थ होता है आ मैंने सूर्य, मां मैंने चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, इस तिथि को, क्योंकि मन और सूर्य एक सीध में, मन एकाग्र हो गया, ऐसे में जब आप शिव का ध्यान करते हैं तो सीधा लिंक शिव से जुड़ता है। इस तिथि का बल है। और अमावस्या इसलिए कि सूर्य चंद्रमा मन सो जाता, सूर्य आत्मा का कारक, आत्मा और चंद्रमा जब एक सीध में आ गए तो आप एकाग्र हो गए, विचार खत्म हो गए, विचार शून्यता, भाव शून्यता, और शिव से सीधा सानिध्य। शिवरात्रि अमावस्या को भी लेकर आपने कितना सुंदर बात बताई। हम लोग सोचते हैं कि ये एक नेगेटिव डे है, लेकिन ये दरअसल में सबसे जिसे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डे है, शांत, बहुत ही साइंटिफिक। और हमारे यंगस्टर्स को आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अपने ईष्ट का नाम लेकर कभी भी कुछ गलत मत करो, कि हमारे ईष्ट ऐसा करते थे तो हम क्यों ना करें। और अगर कष्ट है, तकलीफें हैं, एक रुद्राक्ष पहन लीजिए, 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, गले में नमः शिवाय कह के शिवरात्रि वाले दिन यदि 108 माला जाप, यानी 108 बार नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, ओम ह्रौं जुम से इस मंत्र का जाप कर लीजिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, और रुद्राक्ष गले में धारण कर लिए। शारीरिक रोग दूर, मानसिक रोग दूर, किसी भी प्रकार के अरिष्ट अनिष्ट ऊपरी बाधाएं दूर होती हैं, धन धान्य की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही गूढ़ बातें और बहुत सुंदर बातें बताई हैं शिवरात्रि से जुड़े हुए, महादेव से जुड़े हुए, कि कैसे उनकी आराधना करनी है और उनकी आराधना से कैसे जीवन सफल हो जाता है। आपके जीवन में एक सकारात्मकता आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, जिससे आप भी सृजन करें, अच्छा करें। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवांजलि में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी खास विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें